जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में अगर अपनी नौकरियों के बारे में सरकार से सवाल पूछना गलत है तो ये गलतियां हम बार बार करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से लगातार उन सभी वैकेंसीज के ऊपर टारगेट करके पूछा जाता है और इस वैकेंसी के बारे में भी हम पूछ ही रहे हैं। और ये एक सवाल है अपनी सरकार से, जो कि लगातार अपने वाद विवाद या फिर विधानसभा विधान परिषद में इन वैकेंसीज का अपडेट देकर भूल जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो न्यूज़ में आ जाती हैं। जो भी चीज़ें आप विधानसभा में बोलते हैं या विधान परिषद में बोलते हैं, ये चीज़ें तो न्यूज़ में आ जाती हैं, लेकिन उसके बाद आप लोग शायद भूल जाते हैं। तो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं श्री ललित कुमार यादव जी, जो कि एक मंत्रालय है यहाँ पे दोस्तों, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्रालय। ये मंत्री जी हैं ललित कुमार यादव जी। इन्होंने शुक्रवार को अभी हाल ही में जो विधानसभा की बैठक हुई थी, विधानसभा में विभाग में करीब 2340 करोड़ रुपए की, जी हाँ, यहाँ पे अनुदान की मांग की है। और ये करोड़ों में मांग तो आई है, लेकिन इसके क्रियान्वित करने के लिए करीब करीब 3143 पद जो हैं यहाँ पे सृजित किए जा रहे हैं। यानी कि इसके बारे में अपडेट दिया है कि इतनी वैकेंसीज का अपडेट हम लोग यहाँ से देंगे इस विभाग को लेकर। इसके लिए एक न्यूज़ अपडेट आया है। देखिए, इसका ये ऑफिशियल अपडेट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आपको इसकी वैकेंसी के बारे में अपडेट आपको मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ये मामला अभी कहाँ पर है, तो ये मामला अभी है हमारे न्यूज़पेपर में। आइए न्यूज़पेपर में लेकर चलते हैं। तो आज की खबर हिंदुस्तान से आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा दोस्तों, जहाँ पे विधानमंडल की कार्रवाई के ऊपर ये अपडेट दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, लोक स्वास्थ्य मंत्रालय के अभियंत्रण के मंत्री हैं मिस्टर ललित कुमार यादव। इन्होंने कहा है इंजीनियरों के सहित, है ना, यानी कि इंजीनियर्स की डिग्री है यहाँ पे जिसके पास, उसके अलावा और भी अन्य ऐसे पद हैं जहाँ पर 3143 रिक्त पदों का भरने का प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। अब ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसके बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन ये वैकेंसीज यहाँ पे दी जाएगी। आपको बता दें कि 2340 करोड़ की अनुदान की मांग की है सरकार से। जवाब देते हुए इन्होंने कहा है मंत्री जी ने कि जो गर्मियों में जो PHED के लगभग 7,80,000 चापाकलों को निरंतरता से चालू रखने के लिए पूरे राज्य में विशेष मरम्मत दल को रखना जरूरी है। सभी बंद पड़े और खराब चापाकलों को ठीक करना यहाँ पे जरूरी है, उसको ठीक किया जाएगा। गया, नवादा, जमुई, बांका सहित पहाड़ी इलाकों में लगातार जल स्तर नीचे जाने की शिकायत मिल रही है। लोगों को शुद्ध जल पहुंचाने के लिए जांच प्रयोगशाला भी खोली गई है। विपक्ष के बहिष्कार के बाद यहाँ पर PHED के साथ ही कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, लघु जल संसाधन विभाग और सूचना जनसंपर्क विभाग और गन्ना उद्योग विभाग, पशु और मत्स्य संसाधन विभाग, गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रिमंडल ने यहाँ पर सचिवालय विभाग ने और निगरानी विभाग ने तथा निर्वाचन विभाग के आय व्यय को अनुदान की मांगों की मंजूरी भी दी गई है। तो ये सारे वो विभाग हैं जहाँ पे आपको राशियाँ आवंटित की गई हैं और इसके ऊपर सवाल मांगे गए हैं। यहाँ पर 2340 करोड़ रुपए का अनुदान की मांग किया गया है इस विभाग को लेकर, ताकि यहाँ पे जी हाँ कार्य जो है बिहार सरकार में बिहार में इसको करवाया जा सके, ऐसे चापाकलों को सुचारू रूप से चालू किया जा सके। ये चूंकि योजना है बिहार सरकार की कि शुद्ध जल घर घर तक पहुंचे, जिसमें कि चापाकलों को भी लगवाना जरूरी था। तो यहाँ पे दोस्तों 7,80,000 चापाकलों को चालू रखने के लिए विधानमंडल में ये कार्रवाई शुरू की गई है, जहाँ पर ललित कुमार यादव जी ने इंजीनियरों के सहित 3143 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की है। तो ये बहाली की प्रक्रिया तो शुरू होने वाली है, अभी हुई नहीं है। ये यहाँ पे अपडेट है जो कि अपकमिंग वैकेंसीज है बिहार की। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं यहाँ पे कि ठीक 1 साल पहले नहीं, 4 साल पहले लोक स्वास्थ्य और अभियंत्रण मंत्रालय विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई थी। यहाँ पे 4 साल पहले ये वैकेंसीज निकाली गई थी, जो कि 2019 की ये वैकेंसी थी, जिसका अपडेट हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको दिया था। चयन की प्रक्रिया का जो आधार होता है, यहाँ पे बता दें कि इसमें वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जो कि असैनिक यानी कि सिविल से अपना इंजीनियरिंग या डिप्लोमा किए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जिन छात्रों का जो उम्र सीमा होता है 18 से लेकर 37 साल तक का दिया जाता है। बाकी जो भी बिहार के छात्र हैं उनको एज क्राइटेरिया में छूट यहाँ पे मिलती है इस चीज़ को लेकर। नियोजन की अवधि, चूंकि ये जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पे वैकेंसीज निकाली जाती हैं, तो नियोजन की अवधि भी जो होती है, नियोजन की तिथि से लेकर अधिकतम 1 साल की उम्र तक जो है आपको यहाँ पे स्थायी रूप से पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए ये पहल की जाती है। तो ये तो योग्यता हो गई, यानी कि इंजीनियरिंग जो आपका सिविल में है या फिर मैकेनिकल में है
ये जो छात्र हैं आवेदन कर सकते हैं, साथ ही साथ डिप्लोमा वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की तरफ से ये वैकेंसीज अपडेट हुई थी 2019 की, लेकिन अभी जो है इस बार जो है 3143 पदों की नई वैकेंसी का ये नया अपडेट आने वाला है। इसमें कुछ ऐसे पद भी होंगे जो कि जो ग्रेजुएट छात्र हैं, स्नातक हैं, उनको भी यहाँ पे मौका मिलेगा अब अप्लाई करने का। तो ये एक अपडेट है दोस्तों, लेकिन अपडेट पुराना है ये, जो कि इसके नोटिफिकेशन को लेके मैंने आपको दिखाया है ये सारी प्रक्रिया। अब ये जो उसमें वैकेंसी निकाली गई थी 214 पदों की वैकेंसी थी, जहाँ पे अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग से संबंधित क्षेत्रों में आपको उन कैटेगरीज के लिए वैकेंसी टोटल निकाली गई थी दोस्तों। और जिसका नियोजन का आधार जो था ये अभियंत्रण विभाग डिसाइड करता है, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, और अवर अभियंत्रण सेवा वर्ग नियमावली के अनुरूप आता है, जहाँ पे आपको सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से अगर आपने असैनिक में डिप्लोमा है, उम्मीदवारों को 40% कोटिवार यहाँ पे आरक्षण भी मिलेगा, जो कि यहाँ पे बिहार से अपना डिप्लोमा किए हैं। तो ये सारी क्राइटेरिया है जो कि इस फॉर्म को भरने को लेकर आपको आगे भी अपडेट किए जाएंगे। तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज निकाली गई थी ये, तो उसी तरह यहाँ भी जो न्यूज़ अपडेट है, इस न्यूज़ अपडेट में भी यही बातें कही गई हैं कि अभियंत्रण मंत्री ललित कुमार यादव ने इंजीनियरों के सहित 3143 रिक्त पदों की भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो हो सकता है कि आपको ये नया नोटिफिकेशन जो है देखने को इस महीने मिल सकता है और नया वैकेंसी भी आ सकता है इस डिपार्टमेंट में। लेकिन अभी भी फिलहाल ये जो सारी प्रक्रिया है दोस्तों, ये आपका न्यूज़ अपडेट है। मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, सवाल हम लोग को पूछना है सरकार से कि आखिर कब तक ये वैकेंसीज आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो शायद सरकार के कान तक पहुँचेगा चीज़ें ये, और इसके बारे में अपडेट भी जल्द से जल्द दी जाएगी। तो ये एक अपडेट है जो कि PHED की तरफ से अपडेट की गई है। लेकिन जो भी मेरे भाई बंधु बिहार में बिहार दरोगा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक अपडेट है। जैसे कि परसों की न्यूज़ अपडेट में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा पूरा करेंगे, ऐसा हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने बोला भी है, और इसको लेकर कार्य भी हो रहे हैं और ये प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। तो कल भी एक न्यूज़ अपडेट दिया गया था, मैं उस न्यूज़ अपडेट को आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, और ये न्यूज़ अपडेट आज के हिंदुस्तान खबर में भी दे दी गई है। सिपाही और दरोगा की बहाली को लेकर 26,000 पदों पर जून में बहाली शुरू की जाएगी, और इसका भी मैंने एक वीडियो कल भी बना के आपको अपडेट किया था, सेम न्यूज़ है यहाँ पे, तो मैं इसको ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहूँगा। बस आपको बता देना चाहता हूँ कि उन सभी छात्रों को जो कि बिहार में दरोगा बहाली को लेकर अभी तैयार हैं, उनके लिए डायल 112 में ये वैकेंसी आ रही है दोस्तों। लगभग 7,808 पदों की ये टोटल वैकेंसी होगी, जहाँ पर ये तो वैकेंसी होगी, और उसके अलावा यहाँ पे जो दूसरा चरण है इसका 19,000 की वैकेंसी उसमें भी है। ये पहले चरण की वैकेंसी, ये दूसरे चरण की वैकेंसी है, इसको लेकर यहाँ पे अपडेट किए गए। और जो नॉर्मल यहाँ पे CSBC या फिर BPSSC जो है वैकेंसीज डालती है दरोगा को लेकर, उसमें 2300 पदों की बहाली की प्रक्रिया है, जहाँ पे ये भी अब जून में ही अभी ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो उसी के आसपास जो ये वैकेंसीज आएगी, और ये वैकेंसीज के साथ साथ आपको बिहार में सिपाही भर्ती को भी लेकर नया अपडेट देखने को मिल सकता है, जो कि लगभग 10,000 से ऊपर की वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है, नए वैकेंसीज बिहार में सिपाही कांस्टेबल रिक्रूटमेंट को लेकर। तो ये भी वैकेंसीज हैं यहाँ पे। यही नहीं, बिहार में SSC लेवल में अगर आप आएंगे तो इंटर लेवल का जो भी परीक्षाएं हैं अभी, उसमें वैकेंसीज हैं, जहाँ पे 12th लेवल की परीक्षाओं का आना अभी 8 साल हो गया है। यहाँ पे नई वैकेंसीज को देखें तो ये विभाग भी आपको नई वैकेंसी देगा। यहाँ पे ग्रुप D का भी वैकेंसीज अभी रिक्त पड़ा हुआ है, जिसकी अधिसूचना दी जाएगी। तो ये प्रक्रिया अभी 2 साल चलेगी। यहाँ पे 2024 और 25 जो इलेक्शन का माहौल है हमारे राज्य में, लोकसभा वाला और राज्यसभा दोनों वाला है यहाँ पे, रोज लोकसभा और विधानसभा वाला, तो उसमें आपको जो है ये बहाली की प्रक्रिया सामने लेकर आई जाएगी। यही नहीं, बिहार में शिक्षक बहाली को भी लेकर आगे अपडेट किया जाएगा। 2 लाख से लेकर 3 लाख तक की बहाली की प्रक्रिया यहाँ पे आपके सामने देखने को मिल जाएगी। तो बिहार में अपकमिंग वैकेंसीज का सिलसिला चालू है, लेकिन न्यूज़पेपर के माध्यम से नए अपडेट जो भी आएंगे, नए अपडेट जैसे जैसे आएंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से भी साझा करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिलहाल अभी के लिए तो अपना ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल YT एजुकेशन पे, जहाँ पे बिहार में दरोगा बहाली को लेकर प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, अपने परीक्षाओं को यहाँ पे टेस्ट प्रैक्टिस में जुड़ सकते हैं अपने आप को। जय हिंद।